तो गाइस आज की वीडियो तुम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एंड जिन लोगों को अभी काम नहीं आने वाली इन फ्यूचर तो पक्का से आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सारे के सारे फेस सीरम्स के यूजेस, कब यूज़ करना चाहिए, किस लिए यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन के लिए कौन सा बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए कौन सा बेस्ट है। अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी रहती है, उसमें एक्ने बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कौन से सीरम्स तुम लोग यूज़ कर सकते हो, किस टाइम यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल जाके। एंड जितने भी कॉमन सीरम्स इस टाइम पे यूज़ करे जा रहे हैं सारे के सारे टीनेजर द्वारा या उनसे बड़े लोगों के द्वारा, वो सबके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सीरम से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सीरम नंबर 1, नियासिनामाइड सीरम। अब बेसिकली इस सीरम का यूज क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अब अगर तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने मार्क्स रहते हैं या तुम्हारे जो स्किन के जो पोर होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन रहते हैं या तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल बनता है, बेसिकली जो सीबम प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है, तो ये नियासिनामाइड सीरम उस चीज को रोकता है, तुम्हारे एक्ने मार्क्स को रोकता है, तुम्हारी सीबम प्रोडक्शन को रोकता है, तुम्हारी स्किन बैरियर को भी रिपेयर करता है, जिस वजह से तुम्हारे जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन के वो क्लोज होने लग जाते हैं, तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा बढ़िया दिखती है। बेस्ट होता है ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन पे ही ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल बनता है तो वो एक्सेसिव ऑयल की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए भी एंड कॉम्बिनेशन के लिए भी है, जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई एंड थोड़ी सी ऑयली रहती है तो वहाँ पे भी तुम इसे यूज कर सकते हो। एंड जिनकी स्किन के पोर्स बहुत ज्यादा ओपन रहते हैं, चाहे वो ड्राई हो फिर चाहे वो ऑयली हो, वो भी इस सीरम को यूज कर सकते हैं। एंड इसे यूज कब करना चाहिए? मॉर्निंग में यूज करो और इवनिंग में यूज करो, दोनों टाइम के लिए बेस्ट रहेगा। एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इसे तुम डेली यूज करो 2 बार दिन में। लेकिन सीरम पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब इस वीडियो में जितने भी सीरम के यूजेस बताऊंगा वो सारे के सारे मैंने खुद रिसर्च करके तुम्हें बता रहा हूँ। इस वीडियो में लास्ट में जो तुम्हें 3 से 4 सीरम बताने वाला हूँ वो थोड़े से ज्यादा ही इंपैक्ट डालते हैं तुम्हारी स्किन पे। अगर तुम उन्हें एक्सेसिव अमाउंट में यूज करने लग जाओगे तो तुम्हारी स्किन पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, मैं जो भी सीरम इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ सबसे पहले डर्मेट पे जाओ, किसी डॉक्टर पे जाओ जो स्किन का डॉक्टर होता है, एंड उनसे एक बार कंसल्ट कर लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब देखो मेरी वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि सीरम के यूजेस क्या होते हैं। मैं तुम्हें ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए कौन सा सीरम यूज करना चाहिए, बट मैं तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता कि उससे तुम्हें साइड इफेक्ट होंगे कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें यूजेस बता रहा हूँ। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना, एंड अगर कुछ भी होता है तो वो मेरी गारंटी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर ही है बैठा जो भाई तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताएगा। और सीरम नंबर 2 इज विटामिन सी सीरम। अब इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले ये जान लो कि विटामिन सी सीरम तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है। अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है कुछ ऐसी, तो वो उसको ब्राइट करता है। एंड अगर तुम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रहते हो या धूप में रहते हो तो इसे तो जरूर लगाना, क्योंकि तुम्हें यूवी रेस से भी बचाता है एंड पॉल्यूशन से भी बचाता है। एंड जो भी तुम्हारे डार्क एक्ने मार्क्स होते हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन सी जाना ही इसलिए जाता है कि वो तुम्हारी स्किन को ब्राइटन करे एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करे। तो इसे भी तुम लगा सकते हो। एंड एक कौन सी स्किन के लिए बेस्ट रहता है? जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है, एकदम वैसी दिखती है गोरी होने के बाद भी और डार्क होने के बाद भी बहुत डल डल सी की मुरझाई हुई, या ऐसा लगता है कि यार कितनी डल स्किन लग रही है, या हाइपर पिगमेंटेशन। अब ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? जैसे तुम्हारी स्किन पे बहुत जगह पे ऐसे ब्लैक ब्लैक से दाग हो जाना, या फोरहेड के यहाँ पे बहुत लोगों के होता है। मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कुछ ऐसा होता है हाइपर पिगमेंटेशन का सीन। अब अगर तुम्हारी स्किन पे कहीं पे भी ऐसे डार्क स्पॉट्स बड़े बड़े बन गए हैं तो उसे डेफिनेटली यूज करो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। इसे कब यूज करना चाहिए? मॉर्निंग में यूज करो, जब तुम फेस वॉश कर लोगे उसके बाद लगाना। तो ये विटामिन सी सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेना एंड देन सनस्क्रीन लगा लेना। ये बेसिक सा रूल है, इसे यूज कर लो इस वे में तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगी। सीरम नंबर 3 इज रेटिनॉल सीरम। रेटिनॉल सीरम होता है ना, वो तुम्हारी स्किन में से एजिंग रिड्यूस करता है। अब अगर तुम्हारी स्किन में बहुत सारे रिंकल्स आ रहे हैं, तुम्हारी स्किन बहुत मुरझा रही है, या तुम हंस रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस बन रही है, या यहाँ पे टेंशन वाली लाइंस बन रही है फोरहेड पे, कुछ ऐसे मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो इनके रिड्यूस करने में रेटिनॉल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? क्योंकि ये तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन प्रोडक्शन रेटिनॉल से यस बहुत अच्छे से बढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ बढ़ती है, जिस वजह से वो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हटता है, तुम्हारे एक्ने को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट अगर यहाँ पे अगर तुम कोलेजन की बात कर रहे हो, बट अगर सिर्फ तुम सीरम के ऊपर डिपेंड रह जाओगे कोलेजन को इंप्रूव करने के लिए। एंड कोलेजन है क्या? सबसे पहले ये बता दो, कोलेजन बेसिकली तुम्हारी स्किन का प्रोटीन है। अगर तुम्हारी स्किन का ही प्रोटीन कम रहेगा तो तुम्हें डलनेस, ड्राईनेस, हर एक चीज होने वाली है, बेकार वाली रिंकल्स भी आएंगे। तो इसलिए इस सीरम में तो इन्वेस्ट करना ही करना अगर तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा रिंकल्स वगैरह आते हैं। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा नेचुरल टीन के कोलेजन पाउडर में भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई ये कोलेजन तुम डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, जो कंज्यूम करने वाली चीज होती है वो डायरेक्टली बॉडी में से जाके अच्छे से लगती है, बजाय जो स्किन पे तुम डायरेक्टली ऊपर से अप्लाई करो। तो इसलिए कोलेजन पाउडर में इन्वेस्ट करो, तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाएगा एंड तुम्हारी स्किन को एकदम न्यूली रखेगा फ्रेश। एंड मेरा कोड जरूर लगाना डो फ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भाई नेचुरल टीन वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, कभी जाओ एंड ऑर्डर करो। ये जो रेटिनॉल सीरम है ये सबसे बेस्ट रहता है जिनकी स्किन पे एक्ने हो रहे हैं एंड जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मुरझाई हुई, डल या ऐसी एजिंग वाली लगती है कि वो बूढ़ी होने लगी, इसे यूज कर सकते हो। एंड इसका सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है यूज करने का नाइट में। जब तुम नाइट में फेस वॉश कर लोगे उसके बाद हल्का सा टैप टैप करना वाटर से, उसके बाद भाई ये रेटिनॉल सीरम लगा लेना एंड मॉइस्चराइजर लगा के फटाफट से सो जाना, क्योंकि रात को
ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है तुम्हारी स्किन पे। एंड आवर फोर्थ सीरम इज हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, अब मे बी मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट हाँ यही नाम है इसका। तो इसे यूज करने से तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा प्लम्पीनेस आ जाएगी। प्लम्पीनेस बोले तो जब तुम अपनी स्किन को ऐसे दबा के देखोगे ना, तो तुम्हें एकदम पफी पफी लगेगी एंड तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड बनाएगी, हाइड्रेटिंग करती है। अब इसका जो एसिड का जो काम है वो यही है मेनली, कि ये तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देता है, एकदम ऐसा कर देता है कि कितनी फ्रेश लग रही है, छूने पे भी प्लम्पी प्लम्पी हो जाती है। तो इसका बस यूज यही है। कौन सी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है? ऑब्वियसली ड्राई स्किन के लिए, डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए एंड फ्लेकी स्किन के लिए। जिनकी फ्लेकी फ्लेकी होती है, मतलब कि उनकी स्किन से अगर वो हटता है ना, जो वो क्या बोलते हैं फ्लेक्स, बेसिकली जो तुम्हारे स्कैल्प पे से रिमूव होते हैं। मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कुछ ऐसे। अगर तुम्हारी स्किन पे से फ्लेकी फ्लेकी स्किन हटती है तो तुम इसे यूज करो, जो कि तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग बना देगा एंड प्लम्पी भी बना देगा। कोई भी तुम्हारी स्किन को देखेगा तो लगेगा कि हाँ ब्रो, तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लगे। इसे यूज करने के दो बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग एंड नाइट। जब तुम सुबह उठ के फेस वॉश करोगे तब भी लगा सकते हो, और रात को भी जब तुम सोने जाने वाले होगे तब फेस वॉश करोगे तब भी लगा सकते हो। दोनों टाइम लगाओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिफ्थ सीरम है सैलिसिलिक एसिड सीरम। अब ये बहुत ज़्यादा हैवी सीरम होने वाला है। बेसिकली इसे कोई भी फालतू में यूज़ ना करें, मैं रिकमेंड करूंगा। जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है या जिनकी स्किन में बहुत ही अंदर तक पोर्स में जाके जो गंदा वाला ऑयल है, जो सीबम प्रोडक्शन महीनों की सालों की बैठी हुई है, वो इसे यूज़ करें। क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारे डीपली पोर्स के अंदर जाता है, जो एक्सेसिव ऑयल जो स्टोर हो रखा है उसे रिमूव करता है। तुम्हारे जो डेड ऑयल स्किन सेल्स तुम्हारी स्किन में जो बैठे रह जाते हैं, जैसे जैसे तुम्हारी स्किन कभी भी ऑयल फ्री लगती नहीं है, ऐसा लगता है हर समय ऑयल ऑयल फील होना या वो गंदा गंदा सा लगना स्किन के अंदर, एंड बहुत ज्यादा एक्ने, वो वाइट एक्ने हो जाना, वो इसी वजह से होता है। अगर वो तुम्हारे होते हैं तो सैलिसिलिक एसिड को यूज करो, क्योंकि तुम्हारे डीपली पोर्स के अंदर जाके उस ऑयल को रिमूव करता है। तुम्हारी स्किन पे जो वो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बेसिकली तुमने देखा हो तुम्हारी नोज पे वो ब्लैक ब्लैक कलर की ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जिनसे भाई प्रिवेंट करता है। क्यों होता है वो? इसी वजह से होता है क्योंकि तुम्हारी स्किन में बहुत डीपली जाके वो ऑयल स्टोर हो जाता है। बट जब तुम ये सैलिसिलिक एसिड लगाओगे, सारा एक्सेसिव ऑयल रिमूव हो जाएगा, जिससे तुम्हारे ब्लैक हेड्स एंड वो व्हाइट हेड्स दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे एंड बहुत अच्छी स्किन दिखने वाली है। यानी कौन सी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? जिनकी स्किन भाई बहुत ज्यादा ऑयली है एंड एक्टिव एक्ने प्रोन स्किन है। बेसिकली वैसी स्किन जिसकी स्किन पे एक्ने बार बार होते रहते हैं। एंड इसे कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए? देखो, तुम्हें इसे नाइट में यूज करना है, दिन में यूज मत करना, ना ही सुबह करना। एंड कितनी बार करना है? सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था थोड़ा सा हैवी सीरम होने वाला है, तो इसे भाई डेली मत लगाना। पहले वीक में 2 या 3 बार लगाना। जब तुम्हारी स्किन इस सीरम को अडेप्ट करने लग जाएगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इचिंग वगैरह इरिटेशन ना हो, तब तुम फिर इसे भाई डेली करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब तुम इसे डेली लगाने लग जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम इसे सालों साल लगाना है या 3 महीने तक लगाना है। 1 महीने लगाना है, देन 1 महीने का ब्रेक ले लेना, या 2 महीने का, फिर दोबारा 1 महीने लगाना, अगर तुम्हारी स्किन पे वो वापस से होने लग जाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे व्हाइट हेड्स एंड जो ब्लैक हेड्स है, ये कभी भी रिमूव परमानेंटली नहीं होने वाले। तुम इन्हें लगाओगे, 1 महीने के सीरम का यूज करोगे या 3 हफ्ते के लिए यूज करोगे, तो तुम्हारे 1 महीने तक तुम्हें रेस्ट मिल जाएगी कि तुम्हारे नहीं हो रहे हैं। देन जब वापस होने लग जाए तो इसको दोबारा से यूज करने लग जाओ, देन इसे वापस से छोड़ दो। इसे रेगुलरली यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। सिक्स्थ सीरम इज ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। अब इसका काम ये है कि तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा डीपली एक्सफोलिएट करता है, जिस वजह से तुम्हारी जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। अब अगर तुम्हारी स्किन पे अगर तुम ऐसे उंगली रब करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे नॉर्मल है, फिर एकदम से गड्ढा आ रहा है, देन एकदम से एकदम माउंटेन की तरह उठी गई है, फिर एकदम गड्ढा आ रहा है, देन प्लेन हो रही है, स्मूथ हो रही है, कहीं पे भी पूरी स्मूथ नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसी चीज़ करनी है कि तुम्हारी स्किन पूरी पूरी स्मूथ हो जाए, तो तुम ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये तुम्हारी स्किन को एक्सफोलिएट करके तुम्हारे टेक्सचर को इवन करता है, अनइवन नहीं रहने देता, जैसे उबड़ खाबड़ नहीं रहने देता, एकदम इवन कर देता है। तो तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। ये कौन से स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है? जिसकी भाई अनइवन स्किन टोन रहती है, उबड़ खाबड़ रहती है, एंड जिनकी स्किन में गड्ढे रहते हैं, वो इसे यूज करो, तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड इसे कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए? एज आई सेड, ये वाला सीरम भी भाई बहुत ज्यादा हैवी वाला होने वाला है, तो इसे डेली यूज मत करना। दिन में भी नहीं, इसे रात में यूज करना है सिर्फ एक बार, और हफ्ते में 2 या 3 बार करना, जैसा मैंने पिछले सीरम के बारे में बताया था। हफ्ते में इसे सिर्फ 2 या 3 बार यूज करना, फिर जब तुम्हें इसकी आदत पड़ जाए तो डेली यूज करने लग जाना। एंड देन फिर 1 मंथ की यूज करने के बाद इसे ब्रेक पे डाल देना 1 या 2 महीने के लिए, देन वापस से यूज करने लगना। इसके बाद ही तुम्हें इसके सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। डेली यूज करके तो तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो 6 सीरम मैंने तुम्हें बताए हैं, ये थे भाई सबसे ज्यादा कॉमन सीरम जो अभी की दुनिया में, अभी इस लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा करंट टाइम में यूज करे जा रहे हैं, एंड हर कोई इन्हें यूज करता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इम्पैक्ट भी डालते हैं तुम्हारे स्किन पे। तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे यूज करो। बट अब मैं तुम्हें ऐसे 2 सीरम बताने वाला हूँ जो कि भाई स्पेशली अगर तुम्हारी स्किन में कोई प्रॉब्लम है
उसके लिए ही बने गए हैं। एंड इन्हें तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यूज मत करना, खुद से डॉक्टर के पास जाओ, डर्मेट पे जाओ, तभी यूज करना। बट मैं इस वीडियो में सारे सीरम के यूजेस बता रहा हूँ, तो इनके बारे में भी जरूर बताता हूँ। तो जो इसमें हमारा सबसे पहले सीरम होने वाला है वो है भाई सीएमआइड सीरम, जो कि भाई तुम्हारे स्किन बैरियर को बहुत ही तगड़े तरीके से रिपेयर करते हैं। एंड जिन भी लोगों की भाई ड्राई स्किन या एकदम सेंसिटिव स्किन है उनके लिए बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड बना देता है। तो इसको ऑब्वियसली डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद यूज करना, मेरे बोलने पे मत करना। जो दूसरा सीरम है वो है भाई कोजिक एसिड सीरम, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे हाइपर पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। एंड जो तुम्हारे स्टबबॉर्न डार्क स्पॉट्स होते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे डार्क स्पॉट हटते ही नहीं है, विटामिन सी लगा लो, नियासिनामाइड लगा लो, कुछ भी लगा लो, हट ही नहीं रहे, तो तुम भाई कोजिक एसिड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये बहुत तगड़े तरीके से उन स्टबबॉर्न मतलब जिद्दी डार्क स्पॉट्स को हटा देता है, तुम्हारी हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। तो ये थे वो दो सीरम जो कि भाई तुम्हें बहुत तगड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं, जल्दी भी दे सकते हैं। बट इनका यूज कितना करना चाहिए वो भाई डॉक्टर ही बताएगा, तुम्हारी स्किन को एग्जामिन करके अच्छे से कि तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। अब मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि तुम इसे वीक में एक बार यूज करो, बट अगर तुम्हें जरूरत हो वीक में 3 बार यूज करने की, तो तुम मेरे को वो आके बोलोगे कि भाई मेरे रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे, बहुत धीरे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड अगर मैं तुम्हें बोल दूं 2 से 3 बार यूज कर लो, बट तुम्हें जरूरत हो सिर्फ एक बार की, तो तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन, रेडनेस, सारी चीजें हो सकती है, जिससे भी तुम मेरे पास आके ये बोलोगे कि भाई तुमने ये क्या बता दिया। तो इसलिए मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं दे रहा हूँ। इसलिए भाई ये 2 सीरम तो बिल्कुल भी यूज मत करना। ऊपर वाले फिर भी तुम अपने रिस्क पे यूज कर सकते हो, मेरा कुछ भाई नाम मत लगा देना डॉक्टर के पास जाके भाई रुद्र भाई ने बोला था इसलिए ये सब हो गया। वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कौन सा सीरम तुम्हारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जैसे ऑयली स्किन के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, ड्राई के लिए कौन सा यूज करना है। तो जो ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है और जो एजिंग स्किन है, इनके लिए तुम्हें यूज करना चाहिए नियासिनामाइड, रेटिनॉल एंड सैलिसिलिक एसिड सीरम, जिन तीनों के बारे में मैंने पीछे बात करी है। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं समझ आया था तो पीछे कर लो, उनके बारे में दोबारा से देखो। जो डिहाइड्रेटेड एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड फ्लेकी एंड ड्राई स्किन है, उसके लिए तुम्हें यूज करना चाहिए विटामिन सी, हेरोलॉनिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। ये तीनों सीरम को यूज करो तुम्हारी स्किन के लिए, तो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड गाइस यही था इस वीडियो में। आई होप तुम्हें इन सारे सीरम के बारे में आप सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट आए तो वीडियो में जाके दोबारा से आना एंड देख लेना कि ये सीरम कौन सा बेस्ट है मेरी स्किन के लिए। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम कोलेजन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नेचुरल टीन का ही मंगाना, क्योंकि भाई नेचुरल नाम है नेचुरल है, तो इसमें कोई मिलावट भी तुम्हें नहीं मिल रही है एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। मेरी स्किन पहले कुछ ऐसे दिखती है एंड अब तुम खुद देख सकते हो कुछ ऐसी दिखती है, तो कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। तो इससे इन्वेस्ट करवाना। अगर तुम्हारे कोई प्रोटीन गोल में भी कमी है कि भाई तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो भी भाई तुम्हें नेचुरल टीन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। मैंने अपने डिस्कॉर्ड की भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन करें। एंड जो लोग भी भाई परेशान है अपनी लुक्स, अपीयरेंस या फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जर्नी को लेके, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भाई सॉल्यूशन निकाल के दे सकता हूँ अपनी वन ऑन वीडियो कोचिंग कॉल में। तो उसके लिए तुम्हें इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने वन ऑन वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइस तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा। यानी गाइस वीडियो इतनी थी, तब तक के लिए भाई ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।